नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जीके आप सबके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें अगर आपके एग्जाम में साइंस आती है तो अगर मान लीजिए साइंस से 5 क्वेश्चन आते हैं तो 3 क्वेश्चन आपकी बायोलॉजी से पूछे ही जाएंगे। तो आज हम आपके बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हार्ट। हृदय की संरचना कैसे होती है, हृदय काम कैसे करता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो आप नॉर्मल इमेज बनाते हैं ना दिल की, वो इमेज को तोड़ेंगे। रियल में हमारा हार्ट कैसा होता है, कहानीकारों ने, लेखकों ने कैसा हृदय बना के रखा है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ में जितने भी इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए उन सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अगर आप एसएससी की, आरओ की, वीडियो एग्जाम की, पेट एग्जाम की या फिर किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके एग्जाम में जीके से क्वेश्चन आते हैं तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। परिसंचरण तंत्र, क्योंकि हार्ट का मेन रूप से काम क्या होता है, जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ब्लड को पंप कौन करता है, हार्ट करता है। तो ये जो परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेशन सिस्टम की खोज किसने की थी, आपके विलियम हार्वे ने। परिसंचरण तंत्र के द्वारा पोषक तत्वों अन्य उपयोगी पदार्थों का संवहन होता है। जैसे अब मान लीजिए कई बार क्या होता है, हमें क्या हो रहा होता है, पेट में दर्द हो रहा है, हमारे पैर में दर्द हो रहा है, हमने दवा ले ली, अब उस दवा को हमारे पैर तक कैसे पहुंचाना है, इसका परिसंचरण कौन करता है, ब्लड करता है। कई बार हमारे पैर में चोट है, डॉक्टर इंजेक्शन ने हाथ में हमें इंजेक्शन लगाया, अब वो दवा वहाँ तक कैसे पहुँची। ऐसा तो होता नहीं कि जिस जगह पे पेन हो रहा होता है हमें उसी जगह पे इंजेक्शन लगता है, ऐसा होता है, नहीं होता। क्योंकि हमारी बॉडी में फंक्शन काम करता है परिसंचरण तंत्र, जिसके माध्यम से जिस चीज़ को जहाँ पे पहुँचना है उस जगह पे आसानी से पहुँच पाती है। भोजन के पोषक तत्व क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, ये सब भोजन के प्रमुख पोषक तत्व होते हैं जो हम पहले की क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। ये एक प्रकार के चिकित्सक थे जो ब्रिटिश चिकित्सक थे, ठीक है। और इसमें क्या कर रही हूँ मैं, जो आपके एनसीईआरटी में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें उन सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि जो हमारे शरीर में ब्लड होता है, ब्लड ऐसे नहीं बहता। पहले मानता थी कि ब्लड ऐसे शरीर के नीचे त्वचा के अंदर बहता है। इन्होंने कहा नहीं, ब्लड के लिए क्या होता है, रक्त वाहिकाएं होती हैं। और 2 प्रकार की रक्त वाहिकाएं होती है, एक आपकी क्या होती है, धमनी, और दूसरी सिरा। लेकिन जब इन्होंने ये बात बताई तो बहुत सारे लोगों ने इनका मजाक उड़ाया कि धन रक्त बहने के लिए भी कुछ होता है, वाहिकाएं होती हैं, नलिका जैसी संरचना होती है। और यहाँ तक कि बहुत सारे पेशेंट ने क्या कर दिया, इनसे इलाज कराना बंद कर दिया। लेकिन विलियम हार्वे की मृत्यु के पश्चात उनका इन्होंने जो फैक्ट दिया था उसको मान्यता मिली। तो रक्त परिसंचरण तंत्र के पिता किसको बोलते हैं, विलियम हार्वे को बोलते हैं। ये देखिए आपकी बॉडी में फंक्शन, रक्त परिसंचरण तंत्र का फंक्शन क्या होता है। ये आपकी 2 सिराएं होती है, एक सिरा आपकी क्या होती है, धमनी, दूसरी आपकी सिरा होती है जिसके माध्यम से ब्लड प्रवाहित होता है। धमनी में क्या होता है, धमनी में आपका प्योर ब्लड प्रवाहित होता है, जबकि सिरा में आपका इम्प्योर ब्लड प्रवाहित होता है। अब आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि भाई धमनी और सिरा में प्योर इम्प्योर ब्लड का तात्पर्य क्या होता है, क्या प्योर ब्लड बिल्कुल शुद्ध होता है, इम्प्योर ब्लड में क्या कचरा मिला होता है, नहीं, ऐसा नहीं। शुद्ध रक्त उस रक्त को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन मिला हो। O2 युक्त रक्त जो होता है आपका धमनी में प्रवाहित होता है, जिसे हम प्योर ब्लड के नाम से जानते हैं। और सिरा में क्या होता है, सिरा में CO2 युक्त जो ब्लड होता है उसे हम इम्प्योर ब्लड के नाम से जानते हैं। और ये हार्ट होता है, ये हार्ट की संरचना आपकी बंद मुट्ठी जैसी संरचना होती है। जो नॉर्मल कंडीशन में ऐसा हार्ट बनाते हैं ना, ये आपका हार्ट नहीं होता है। हार्ट की संरचना आपके बंद मुट्ठी के आकार की होती है। क्लियर, हर एक पॉइंट आपको समझ में आएगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं सारे पॉइंट आपसे डिस्कस करूँगी। अब भाई हृदय का काम क्या होता है, हार्ट आपका क्या करता है, ब्लड पंप करता है। तो ब्लड के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हम अभी आके डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ये समझिए कि रक्त जो होता है धमनी और सिरा के माध्यम से प्रवाहित होता है। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त रक्त शुद्ध रक्त होता है। सिरा में क्या होता है, अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त रक्त आपका अशुद्ध रक्त होता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं हृदय के बारे में। हृदय के बारे में डिस्कस करें उससे पहले परिसंचरण तंत्र,
परिसंचरण तंत्र के पिता कौन है? विलियम हार्वे। परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, एक आपका बंद परिसंचरण तंत्र, एक आपका खुला परिसंचरण तंत्र होता है। बंद परिसंचरण जैसे ह्यूमन में ब्लड क्या होता है? धमनी और सिरा के नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित होते हैं। लेकिन जैसे कुछ मच्छर होते हैं बहुत सारे जीव, उनमें कोई भी धमनी या सिरा नहीं होती, ऐसे स्किन के नीचे ब्लड प्रवाहित होता है। कई बार ना पढ़ते दिन में आपको मच्छर बहुत परेशान करते हैं, ऐसे मार देते हैं, पट्ट से मारते हैं, तो क्या होता है? मच्छर का ब्लड आपके हाथ में लग जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें कैसा होता है? खुला परिसंचरण तंत्र, मतलब खुला ऐसे रिवर जैसा बह रहा है तो खुला परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र धमनी, सिरा, रक्त वाहिकाओं के माध्यम से प्रवाहित हो रहा है, बंद परिसंचरण तंत्र। समझ में आ रहा है? बायोलॉजी को बहुत इजी तरीके से आपको समझा दूंगी, बस आप 2 से 3 बार क्लासेस देखिएगा। ओके। अब बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त वाहिकाएं होती है। मनुष्य के शरीर में कौन कौन सी रक्त वाहिकाएं पाई जाती है? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हृदय। अब चलिए हम हृदय के बारे में समझते हैं। हृदय एक आवरण से ढका होता है, एक झिल्ली, एक थैली में सुरक्षित रहता है। उस झिल्ली को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल झिल्ली। पेरिकार्डियल झिल्ली द्वारा हृदय ढका होता है। हार्ट का आपका वेट कितना होता है? आपके हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम होता है। और जो ह्यूमन हार्ट होता है, आपका हार्ट जो ये होता है ना, ये 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। कितने कोष्ठ में? कई बार आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कितने चैम्बर में विभक्त होता है? 4 चैम्बर में विभक्त होता है, जिसमें आपके 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय पाए जाते हैं। अब जब प्योर ब्लड प्रवाहित हो रहा होता है, इधर से इम्प्योर ब्लड जा रहा होता है, तो कन्फ्यूजन ना हो जाए, ऐसा तो नहीं कि पता चले दोनों मिक्स हो जाए, इसके लिए आपके कपाट लगे होते हैं। कपाट का मतलब वाल्व होता है। जैसे हमारे ट्रकिया में भी क्या होता है? जैसे श्वसन के लिए अलग नलिका होती है, भोजन के लिए अलग नलिका होती है, और हमारे गले में क्या होता है? एक प्रकार का वॉल पाया जाता है जो डिवाइड करते हैं भाई खाना कहाँ से जाएगा, श्वास कहाँ से जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है? हम खा भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, तो वॉल्व हो जाता है कन्फ्यूज। वॉल्व होता है चलो मैं बंद ही नहीं हो रहा हूँ, चले जाओ तुम्हें जहाँ जाना हो। तो कई बार क्या होता है? हमारा श्वसन नलिका में खाना चला जाता है, तो कितनी दिक्कत होती है। ऐसे हमारे हार्ट में भी क्या होता है? वाल्व होता है। उस वाल्व को क्या बोलते हैं? द्विवल्नी कपाट। अब द्विवल्नी कपाट पाया कहाँ पे जाता है? कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है। बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य में, हर एक पॉइंट को रखना पड़ेगा। बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य द्विवल्नी कपाट पाया जाता है। अभी मैं आपको उसकी इमेज भी दिखाऊंगी। इसके माध्यम से क्या होता है? सिरा में कैसा ब्लड प्रवाहित होता है? सिरा में आपका इम्प्योर ब्लड प्रवाहित होता है। और ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ पे होता है? ब्लड पंप कहाँ पे होता है? आपके हार्ट में। और हार्ट में ब्लड कहाँ से जाएगा? ब्लड तो हमारे बॉडी से जाएगा ना। तो जो सिराएं क्या होती है? हमारे शरीर से रक्त लेकर कहाँ ले जाती है? हार्ट में लेके जाती है। तो कैसा ब्लड हो गया? इम्प्योर ब्लड हो गया, जो आपकी सिरा लेकर जाती है। अब क्या होता है? हार्ट से क्या होता है? आपका प्योर ब्लड बॉडी में आता है, बॉडी में तो वापस आना है ब्लड। तो हार्ट से जो ब्लड लेकर बॉडी में आए, वो कौन होती है? वो आपकी धमनी होती है। और धमनी में कैसा रक्त प्रवाहित होता है? धमनी में आपका शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। प्योर ब्लड क्या होता है, इम्प्योर ब्लड क्या होता है, जल्दी से लिख लीजिए। जो मैं टैग बताऊँ उनको जरूर लिख के रखिएगा। क्लियर? आगे देख लेते हैं। धमनी में कैसा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त। जबकि सिरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। इसके अलावा धमनी की जो हृदय होती है, मांसपेशियों को वहनी होती है। कौन सी? कोरोनरी धमनी। जब ये एक धमनी होती है जिसके माध्यम से हार्ट में ब्लड जाता है, उस धमनी का नाम क्या होता है? कोरोनरी धमनी। आप कई बार सुनते हैं ना कि उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक क्यों आता है? ये जो आपकी कोरोनरी धमनी है, इसी धमनी में क्या होता है? आप कई बार ब्लॉकेज होता है। जैसे अभी आपकी धमनी है, आप बहुत ज़्यादा ऑयल का, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? धीरे धीरे इनमें जमने लगता है। जब इनमें जमने लगते हैं ऐसे ऐसे, और कई बार इतना ज़्यादा जम जाता है कि ब्लड नहीं निकल पाता है। जो ब्लड जा रहा है यही ब्लड नहीं निकल पाता, तो ब्लड को क्या हो जाता है? यहाँ पे क्लॉट बन जाते हैं। और जब हार्ट के पास ब्लड नहीं पहुँच पाएगा, तो सोचिए क्या कंडीशन हो जाएगी। हार्ट काम नहीं कर पाएगा। उस टाइम पे व्यक्ति को क्या हो जाता है? हार्ट अटैक आ जाता है। तो कई बार क्या बोलते हैं? उनकी सर्जरी हुई है। सर्जरी में लोग क्या करते हैं? जैसे ये आपकी धमनी है, इस सर्जरी में क्या करते हैं? ये आपका जाम हो रहा था, यहाँ पे लग गया, यहाँ पे लग गया था, या यहाँ पे, तो कई बार यहाँ पे ऐसे वॉल्व डाल देते हैं।
अब इस वॉल्व के माध्यम से ये जो चिपकने की कोशिश कर रही तो नहीं चिपक पाती, तो आपका ब्लड क्या होता है, आसानी से प्रवाहित होता रहता है। तब पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। तो कोरोनरी धमनी में जब रुकावट आ जाती है तब व्यक्ति को क्या होता है, हार्ट अटैक आ जाता है। क्लियर। आगे आप हृदय की संरचना देख लीजिए। ये आपकी महाशिरा है। महाशिराएं शिराओं के द्वारा कैसा रक्त आता है, अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ये आपकी महाधमनी है, लेकिन इसमें एक अपवाद होता है, पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी से क्या होता है, आपका इम्प्योर ब्लड आता है। सामान्यतः धमनी से क्या होता है, शुद्ध रक्त आता है, लेकिन पल्मोनरी धमनी एक ऐसी धमनी है जिसके माध्यम से क्या होता है, आपका अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। जबकि पल्मोनरी शिरा एकमात्र ऐसी शिरा है जिसके माध्यम से शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। इस अपवाद को बिल्कुल याद करके रखिएगा। इसके बाद आपका क्या हुआ, हार्ट आई है, फुफ्फुसी धमनी है, इनके माध्यम से हार्ट में ब्लड आ रहा है। फिर ये देखिए, ये आपका हार्ट 4 चैम्बर में डिवाइड है। इस संरचना को अच्छे से देखिएगा और अपने बनाइएगा जरूर। ये आपका हार्ट ऐसा वाला हार्ट नहीं है जो आप ऐसे बनाते हो, उसमें तीर कमान भी लगा देते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन समझिए। अब ये 4 चैम्बर में डिवाइड है। 4 चैम्बर, ये आपका इधर का क्या हो जाएगा, ये दायां आलिंद। आलिंद के जस्ट नीचे क्या होते हैं, निलय। तो ये दाएं साइड होता है, तो ये आपका दायां आलिंद हो जाता है, और ये नीचे वाला पार्ट जो होता है आपका निलय होता है। ठीक। अब इसके बगल में ये क्या होता है, ये भी आपका आलिंद है, लेकिन उस साइड है तो आपका बायां आलिंद। ये क्या हो जाता है, आपका बायां निलय। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब इसके माध्यम से धमनी और शिरा के माध्यम से ब्लड आ रहा है। तो शिरा क्या कर रही है, आपकी बॉडी से ब्लड लेकर आ रही है। ये देखिए, बॉडी से ब्लड लेकर आ रही है। अब हार्ट में क्या हो रहा है, ब्लड पंप हो रहा है। अब पंप होने के बाद ब्लड क्या होगा, अब इसके बाद ब्लड यहाँ से जो प्योर ब्लड होगा, प्योर ब्लड वापस जाएगा कहाँ पे, बॉडी पे। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। अब इसके अलावा हार्ट में कुछ और काम होते हैं, जैसे ऐसे नोड होता है, पेस मेकर होता है, हार्ट की जो ध्वनि क्या होती है, हार्ट धड़कता कैसे, इन सब के बारे में समझिए। हृदय में जो पेशी होती हैं, जो आपके मांसपेशी होती है, सिकुड़ती रहती हैं, संकुचन और शीतलन होता है। जो हृदय में संकुचन और शीतलन की प्रोसेस होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, हृदय स्पंदन। और कई बार क्या होता है कि हार्ट में कोई समस्या आ जाती है, तो हृदय स्पंदन की प्रोसेस प्रॉपर रूप से नहीं हो पाती, तो मैं कृत्रिम रूप से पेसमेकर लगाना होता है, ऐसे नोट लगाना होता है। पेसमेकर क्या करता है, हृदय के संकुचन और शीतलन का नियंत्रण करता है। इस पेसमेकर में कौन सी बैटरी लगी होती है, पेसमेकर में लिथियम बैटरी लगाई जाती है। अब आपके मन में आ रहा होगा, भाई लिथियम बैटरी क्यों लगा रहे हैं, नॉर्मल के सेल लगाते हैं जो हम रिमोट में डालते हैं, नॉर्मल का कुछ। लिथियम आपके सबसे हल्की धातु है। हार्ट का वजन आपने पढ़ा था कितना, लगभग 350 ग्राम का होता है। अब 350 ग्राम में क्या आप 50 ग्राम का वो लगा देंगे, क्या 500 ग्राम की बैटरी लगा देंगे, नहीं लगाएंगे ना। इसीलिए हम ऐसे नोट को जो पेसमेकर होते हैं उसमें लिथियम बैटरी का उपयोग करते हैं। हार्ट हमारा 1 मिनट में कितने बार धड़कता है, तो हमारा हार्ट सामान्य रूप से 1 मिनट में 72 बार धड़का है, एक एडल्ट का। क्लियर। इसके अलावा हार्ट के और कौन से क्या काम होते हैं, हार्ट से जुड़ी संरचना के बारे में आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले एक शॉर्ट में समझ लीजिएगा। पहली, हृदय रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने। इन्होंने कहा कि जो ब्लड में परिसंचरण तंत्र होता है 2 प्रकार का होता है, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। ह्यूमन में कैसा होता है, बंद परिसंचरण तंत्र होता है, क्योंकि ह्यूमन का ब्लड वहिकाओं के माध्यम से प्रवाहित होता है। धमनी से शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, सिरा से आपका अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। लेकिन पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी सिरा अपवाद है, क्योंकि पल्मोनरी धमनी से अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, जबकि पल्मोनरी सिरा से आपका शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। प्योर ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो होता है वो आपका प्योर ब्लड होता है। इम्प्योर ब्लड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड होते हैं वो आपका इम्प्योर ब्लड होता है। मानव हृदय कितने चैम्बर में डिवाइड है, तो मानव हृदय आपके 4 चैम्बर में डिवाइड है। यहाँ पे आपके क्या होता है, आलिंद होता है, निलय होता है। तो ये आपका दायां आलिंद हो गया, ये आपका दायां निलय, बायां आलिंद बायां निलय हो गया। क्लियर। हृदय की स्पंदन और संकुचन का नियंत्रण कौन करता है, पेसमेकर करता है। और कई बार ऐसे नोट प्रॉपर काम नहीं करता तो हम कृत्रिम रूप से पेसमेकर लगाते हैं, जिसमें लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग होता है। इसमें से कोई भी बात अगर आपको नहीं समझ में आए कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नोट करिएगा, वीडियो को 102 बार देखिएगा, कोई दिक्कत हो तो फिर पूछ सकते हैं।